भाई मायूस है। तो डेट लेके चले आते हैं, कौन है ऐसा बंदा जो रुकावट है? अब तो वकील का आपने भी तस्करा किया था, आज कोर्ट में भी ये बात हो गई, कोर्ट में आगे इसका मतलब रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि इदारे भी समझते हैं कि जो वकील भी रुकावट बन रहे हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो बाकायदा ये बोला भी उन्होंने कि इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर कुछ बंदे हैं जो कि बच्ची को बाजियाब नहीं होने दे रहे। मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे एक माफिया पूरा काम कर रहा है। मैं जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था मैंने वो दिए हुए हैं। अब पुलिस का काम है जी बच्ची को बाजियाब करना। एक बच्ची 14 साल की बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस एजेंसीज़ वजारत दाखिला से बाजियाब ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर गुज़श्ता रोज़ आपके घर के बाहर कुछ मशकूक हरकत भी देखी गई हैं, क्या आपने पुलिस को रिपोर्ट किया, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, ये 2 दिन से ऐसा हो रहा था। कल हमने उसकी वीडियो जो थी वो एजेंसी और पुलिस को फराहम कर दी है। देखिए पुलिस से है तो यहाँ के लिए भी कुछ नहीं जा रहा आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी जी सर, इसमें एक चीज़ जो है वो क्लियरली हो चुकी है कि जो सिंध पुलिस है उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो साबित हुई है। आज वो जो है वो जस्ट एक लेम एक्सक्यूज़ बना रहे थे कोर्ट में। आईजी सिंध जो थे और एडवोकेट जनरल जो यहाँ के थे उनका जो रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था। जहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट का मेंबर हूँ, यहाँ का मेंबर नहीं, तो हम प्रॉपरली कोर्ट को यहाँ पे असिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि इनका जो रवैया था इंतहाई मायूस कुन है। वो जो एडवोकेट जनरल है वो कह रहा है कि सर आप KPK में पटिशन फाइल कर दें। तो जजेस साहिबान जो मौजूद जज साहिबान है वो कह रहे हैं कि क्या हम इस मैटर में खामोश हो जाएं, पीछे हट जाएं। तो ये 2 चीज़ें तो मीडिया वालों को भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सिंध मैरिज एक्ट है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है। आज निमरा की बात हो रही थी तो उसकी स्टेटमेंट फिर जज साहब ने लिख क्यों ना ली? वो कह रही है मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, फिर क्यों नहीं रिकॉर्ड की उसकी स्टेटमेंट? जज साहब ने कहा जब तक आपकी एज का तयन नहीं हो जाता तब तक आपकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। सिंध मैरिज एक्ट कहता है 18 साल से कम उम्र बच्ची की कोई स्टेटमेंट नहीं है। और पंजाब के जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, वो कहता है जी 16 साल से नहीं है। और ये पंजाब में लेके जाने का मकसद इनका यही है 2 साल सेव करना। सिंध में अगर रहते हैं तो 18 साल का जवाब देना पड़ेगा, पंजाब में लेके जाते हैं तो चलें 2 साल बच जाते हैं और बच्ची वो है 14 साल की। तो ये किसी सूरत एक चीज़ तो ये है कि ये जो बहाने बना रहे हैं स्टेटमेंट वगैरह के वो कोई नहीं है। और जो ये सिंध पुलिस है इनका मैं क्लियरली कहूँगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, अनविलिंग है उनको इसमें। आज कोर्ट में वो कह रहे हैं, आई साहब एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं सर आप हमें चैम्बर में टाइम दे दें, 5 मिनट चैम्बर में टाइम दे दें। तो ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि यही रिक्वेस्ट सेक्रेटरी जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी तरफ से फॉरवर्ड की गई है, हमने टर्न डाउन कर दी है। अगर आप इस पर बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं फिर आपको चैम्बर में जाने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी परफॉर्मेंस ओपन कोर्ट में डिस्कस करें, हम ये कर रहे हैं। आज वो क्या कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो IG KPK है उनको डायरेक्शन करे। जज साहब ने क्या कहा मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं उनको कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? तो 1 वर्ड में अगर मैं बात करूँ, सिंध पुलिस को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी बच्ची मिलती है, अगर लेट्स सपोज आज KPK में बताया गया, कल वो कहीं और लोकेशन चेंज कर दिए तो ऑर्डर कोर्ट वहाँ ऑर्डर करेगी, परसों और कर लेती है। तो क्या इसमें डेटे लेने में हम लोग रहेंगे? इसमें सिंध पुलिस को किसी की परमिशन की एज़ पर लॉ ज़रूरत नहीं है। वो कहीं से भी उनको उसकी मिलती है इन्फॉर्मेशन, जाके उसको रिकवर करें, मुतलका थाने में एंट्री करवाएं और उसको रिकवर करके ले आएँ। तो बेसिकली ये है कि इसमें अब फ्राइडे का टाइम दिया गया है। इसमें मौजूद जो जज साहिबान हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर ये फ्राइडे तक बच्ची पेश नहीं करते तो IG की जगह पे और बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। और इसमें जो आज का डिसीजन है वो बड़ा अप्रिशिएट करने वाला डिसीजन है ऑनरेबल कोर्ट का। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग कह रहे हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही, आज IG सिंध ने अंडरटेकिंग दी है, एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है, जो मेन पॉइंट है जो यहाँ पे किसी ने हाईलाइट नहीं किया। आज इन्होंने मिंतरला करके, जिसको हम कहते हैं हाथ पाँव जोड़ के जान छुड़ाई है, अपनी अंडरटेकिंग दी है। फिर इनकी जो है वो नेक्स्ट डेट मिली है, वो भी फ्राइडे तक की। तो इंशाल्लाह बच्ची जो है वो एट द एंड तो रिकवर होनी है। और हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें ये लग रहा है ये जस्ट ड्राइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं और बच्ची को आउट ऑफ कंट्री जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए आज हमने जो कोर्ट में ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इनका जो ECL वगैरह में नाम डाला जाए ताकि ये आउट ऑफ कंट्री ना लेके जा सकें। तो बाकी ये है कि बच्चियाँ हैं सब की, इसको हमने एक जो है वो तड़केदार खबर की बजाय ये भी देखना चाहिए कि यार हम सोसाइटी हैं, इसका तो एक मजाक ही बन गया, ये तो केस कॉम्प्लिकेटेड ही होता गया। अगर एक बच्ची नहीं रिकवर कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर सिंध पुलिस चेंज कर दें। अगर वो आके कहता है जी हम मजबूर हैं, अदालत ने कहा आप मजबूर नहीं हैं, IG ये नहीं कह सकता कि हम मजबूर हैं, वो कह रहा है कोर्ट में हम मजबूर हैं। तो ये है कि 1 वर्ड में अगर मैं बात कंप्लीट करूँ तो ये टोटली फेलियर है सिंध पुलिस का और वो अनविलिंग लग रहे हैं इसमें बच्ची रिकवर कर। थैंक यू सर, थैंक यू।